And Bible says that the gospel is God's atomic power. और बाइबल ये कहती है कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का एटॉमिक सामर्थ है। Gospel is God's atomic power. सुसमाचार परमेश्वर का एटॉमिक सामर्थ है। Amen. Gospel is God's atomic power. सुसमाचार परमेश्वर का एटॉमिक सामर्थ है। What can't this power not do? और क्या ये सामर्थ नहीं कर सकता? Amen. You know where is this power? आप जानते हैं ये सामर्थ कहाँ है? In God's word. वो परमेश्वर के शब्दों में है। Because gospel is God's word. क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का शब्द है। You know when Jesus was preaching, he also healed. और जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वो उन्होंने चंगाई भी की। His message was very simple. और उनका जो समाचार था सुसमाचार था वो बहुत ही आसान था। Repent for the kingdom of God is here. और माफी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य है। मन फिराओ. Repent for the kingdom of God is here. मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। If you can change your mind, you can experience the kingdom. अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आप परमेश्वर के राज्य को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। And as an evidence to his word, he healed sick people. और अपने वचन के अनुसार वो बीमारों को चंगा करता है। And that's why these people were so shocked. They were like, who is this man who speaks with so much power and so much authority that even sick people are healed and demon possessed people are delivered? और यहाँ लोग देख के आश्चर्यचकित हुए, ये आदमी कौन है जो इतने सामर्थ और अधिकार के साथ बोलता है और चंगाई देता है? The power is in God's word. और सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। Peter stands up पतरस उठता है on the day of Pentecost. और पेंतेकोस्त के दिन में He preaches. और प्रचार करता है। 3,000 people are saved. और 3,000 लोग बचाए जाते हैं। Can you imagine the power that word had? और आप सोच सकते हैं कि वो सामर्थ जो वचन में है। People 2 kilometers away who were walking on the road were so caught by the power of God. और 2 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति चल रहा था वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाता है। We are talking about the atomic power that is in the gospel. हम बात कर रहे हैं उस एटॉमिक सामर्थ का जो परमेश्वर के वचन में है। Gospel needs no addition. Gospel is the power of God. सुसमाचार में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ है। Gospel is the power of God. सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ And है। the power is released when the gospel is और proclaimed. पावर निकलता है जब सुसमाचार को बोला जाता है, When प्रचार किया you जाता है। proclaim the gospel, power of God is released. और सुसमाचार जब आप बोलेंगे तो पावर सामर्थ निकलेगी। It's not enough to have a gun. और ये काफी नहीं है कि आपके पास सिर्फ बंदूक हो। You need to have a bullet in the gun and you have to use the trigger. और आपको उसके अंदर गोली भी होनी चाहिए और आपको उसका ट्रिगर का भी इस्तेमाल करना है। You've been having the gospel for so long. आपके पास सुसमाचार कई सालों से है। Pull the trigger. उस ट्रिगर को खींचे। You want to see power? आप सामर्थ को देखना चाहते Pull the हैं? trigger. ट्रिगर को खींचे Stop shying away. और शर्माए नहीं। Stop being ashamed. और शर्माए नहीं। The gospel is the power of God. और सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ When है। you speak gospel, when you speak the gospel, when you proclaim the gospel, God will back it up. और जब अपने मुंह से आप सुसमाचार को बोलेंगे परमेश्वर सामर्थ के द्वारा आपको पीछा करेगा। And the prime minister, he sends a letter और जब प्रधानमंत्री एक लेटर को भेजता है to all his cabinet. और अपने लोगों के अपने आधिकारिक लोगों को, That letter is backed by the government of India. और वो जो लेटर है उसको उसके पीछे जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार होता So है। regardless of who brings the letter, और कोई भी उस लेटर को लेकर आए, regardless if it's the peon who's uneducated, he brings the letter. वो चाहे पियून हो जो शिक्षा नहीं प्राप्त किया वो लेटर को लेकर The आए, letter has the same power as the words of the prime उस minister. लेटर में उतनी ही सामर्थ है जितना उस प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में है। Stop giving yourself too much importance. अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस ना दे। You and me are just messengers. हम सिर्फ मैसेंजर हैं। The power does not come from the messenger. The power comes from the message of the one who has sent the messenger. सामर्थ मैसेंजर के द्वारा नहीं आता, सामर्थ उस मैसेज में आता है जो जिसने उसे भेजा है। Stop worrying too much about your credibility. You have no credibility. Thank God you have no credibility. आप अपने महत्वपूर्णता के बारे में ज्यादा मत सोचें। That's why he uses the fool to shame the wise. इसलिए वो
मूर्खों को उठाता है ताकि ज्ञानवानों को He लज्जित uses करे, the weak to shame the और वो strong. कमजोरों को इस्तेमाल करता है कि वो सामर्थी लोगों को लज्जित करे। Praise God that you have no credibility. आप परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आपके अंदर सामर्थ Because नहीं if you है। had credibility, you would stand in the way of the power of God. क्योंकि अगर आपके पास सामर्थ होती तो परमेश्वर के रास्ते पे आप खड़े हो जाते। Can I tell you one criteria to experience God's power? एक तरीका कि आप परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। One criteria that you can experience God's power. एक तरीका जो परमेश्वर की सामर्थ को आप प्राप्त कर सकते हैं। I'll show you the verse. 2 Corinthians chapter 12. दूसरा करंथियों उसका 12 verse 9. 12 का 9। But he said to me, पर उसने मुझसे कहा, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, For my power is made perfect in weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। Grace is sufficient for you. आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। God's grace is more than enough for you. आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत काफी है। God's grace is more than enough for you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। Think of it like this. आप इसको ऐसे सोचें, You're driving a scooter, आप एक स्कूटर चला रहे हैं, but the engine the mechanic put in there was stolen from a jet engine. और उसके अंदर जो इंजन है उस मैकेनिक ने उसको जेट प्लेन से चुरा कर उसमें लगाया। Work out the technical later, but get the analogy. इतना मत सोचे, बस जो समझ लें, You have more than enough. आपकी सामर्थ बहुत है। The power in the jet engine is more than enough. जो जेट इंजन की सामर्थ है वो काफी है। Grace that God has given you is more than जो enough. अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है वो काफी है। So he says, my grace is sufficient for you. और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, For it is in your weakness my power is perfected. क्योंकि आपकी कमजोरी में मेरी सामर्थ बहुतायत है, सिद्ध है। The criteria to receive the power of God, you need to be weak. तो अगर परमेश्वर के सामर्थ को आपको पाना है तो आपको कमजोर बनना है। My friends, if you are strong, you cannot receive God's power. अगर आप सामर्थी हैं तो आप परमेश्वर के सामर्थ को नहीं प्राप्त कर If you सकते। think you are strong, you cannot receive God's power. अगर आप सोचते हैं कि आप सामर्थी हैं तो आप परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त नहीं The कर सकते। criteria to receive God's power is to be weak. एक तरीका कि आप परमेश्वर के सामर्थ को पाएं कि आप निर्बल बने, Because there is something about weakness that attracts God's strength. क्योंकि निर्बलता परमेश्वर के सामर्थ को अट्रैक्ट करता है। How many weak people here today? कितने निर्बल लोग हैं यहाँ पे आज? God's strength is perfected into your life. परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में परिपूर्ण किया गया है। Forget about the background. आप अपने बैकग्राउंड को भूल जाएं, Forget about your education. अपने एजुकेशन को आप भूल Forget जाएं, how little you know about the Bible. आप वचन को कितना जानते हैं आप भूल Think जाएं। about this. आप इस बारे में सोचें, If you are weak and you are available, God's power can be perfected. अगर आप कमजोर हैं, निर्बल हैं और आप उपलब्ध हैं तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर परिपूर्ण किया जा The सकता है। Bible says that the same Spirit of God that raised Christ from the dead, He gives life to your mortal bodies. और वचन कहता है वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आप में काम करता है। The same Spirit of God has the power of resurrection. और वही आत्मा में पुनरुत्थान की सामर्थ है। That same Spirit is within you. और वही आत्मा आप में है। He gives life to your mortal body. वो आपके निर्बल शरीर को सामर्थ देता I है। praise God that the author wrote mortal bodies. और परमेश्वर का धन्यवाद, वहां पर लिखा है कि नश्वर शरीर। Otherwise, we will be saying, oh, He gives life to my spiritual bodies. अगर वो नहीं तो वो कहते कि ओ आत्मिक शरीर, He gives life to your mortal bodies. वो आपके नश्वर शरीर को सामर्थ देता है। Touch the area of your body where you're feeling sick and weak. I'm telling you, God's power is attracted towards that same area. अपने उस बीमारी के ऊपर हाथ रखें और बोले कि इसी जगह पर परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है, To completely restore you. ताकि आपको परिपूर्ण रूप से छुड़ा ले। Amen. आमेन। You know, Adam was called the life, the living soul. और आदम को जीवित आत्मा बोला जाता था, Jeevit Pran. जीवित प्राण। Christ is known as a life-giving और प्रभु spirit. यीशु मसीह को जीवन देने वाला आत्मा बोला जाता है। Again, Adam is known as the
living soul, Jesus is known as the life-giving spirit. और आदम को जीवित प्राण बोला जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला आत्मा है। That's why in 2 Corinthians 5:17 says, you are a new species. इसलिए दूसरा कोरिन्थियों के 5:17 में लिखा है कि उसमें कहा गया है कि आप एक नए मनुष्य हैं। In Christ you are a new species. प्रभु यीशु मसीह में आप नए मनुष्य हैं, A species that was not there before. और ऐसा मनुष्य जो पहले कभी नहीं था। You are no longer in the image of Adam, you are in the image of Christ. और आप आदम की तरह नहीं है, परंतु आप यीशु मसीह के चरित्र में हैं। The same life that Jesus has, you have it. और वही जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, आप में वो जीवन है। He gives life to your mortal bodies. वो आपके नश्वर शरीरों को सामर्थ देता है, I जीवन speak देता है। right now supernatural strength into your bodies और right मैं now. इसी समय परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में बोलता हूँ। Yeah. You know, whenever I think about this, I think of an analogy. और जब भी मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ, मैं इस बात को सोचता हूँ। It's a very simple picture that I have. और ये बहुत ही सिंपल चित्र है। Have you seen an electrical socket? और आपने एक इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट देखा है, एक Have you- स्विच बोर्ड देखा Have है, you seen an electrical socket? एक स्विच बोर्ड आपने देखा होगा। Yeah. If you take your pinky finger, अगर आप अपनी छोटी उंगली लें put inside the electrical socket, और उस बिजली के उसके सॉकेट में डाल दें switch it on, और उसके बटन को भी ऑन कर दें, regardless of who you are, और चाहे आप कोई भी हो, regardless of your background, आपका बैकग्राउंड जैसा भी हो, regardless of your gender, आप लड़के हो या लड़की हो, regardless of your education, आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा जितनी मर्जी हो, regardless of how much money you have, आपके पास पैसा जितना मर्जी हो, you will be electrocuted. आपको करंट लग जाएगा। I'm telling you, I guarantee you. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, I'm giving you the guarantee, so that's why don't try this at home. क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये घर जाके ट्राई ना करें, You will be electrocuted. आपको करंट लग जाएगा। You have been plugged into the life source of heaven. आपको स्वर्गीय जीवन के स्रोत में आपको प्लग कर दिया गया है। You have been redeemed from the power of darkness and you have been plugged into the life source whom we call God. आपको अंधकार के सामर्थ्य से निकाल कर स्वर्गीय सामर्थ्य में आपको जोड़ दिया गया है।